गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्कूल ऑफ अचीवर की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। वो हैं, तो मैं उन्हें थियरी भी बोल सकता हूँ या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड भी बोल सकता हूँ। दोज पॉइंट्स आर नंबर ऑफ ए। पहली बात, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, है ना। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए द होल स्क्वायर। थर्ड, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी is equals to number of a into number of b into number of c, है ना। फोर्थ, number of a cross b union c, so that exactly equals to number of a cross b union a cross c। तो ये हो गया, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और इसको यूं भी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाने दो, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। सेम वे में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो वो हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी is equals to a cross b intersection a cross c. Then a cross b minus c is equals to a cross b minus a cross c, ठीक है। a cross b minus c इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। फिर मान लीजिए कि ए इज अ सबसेट और इक्वल्स टू बी है, तो मैं दोनों तरफ सी के साथ अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, देन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट और इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ठीक है। ओके, फिर let A and B are two non-empty sets, है ना। ये दोनों एक ऐसे non-empty sets हैं which have n elements इन कॉमन, मतलब जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट्स कॉमन हैं। क्या समझ में आया आपको। सेट ए और सेट बी हमारे पास दो सेट्स हैं जिनमें हम n एलिमेंट्स कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर common in A cross B and B cross A is n square. The number of elements which are common in A cross B and B cross A is n square, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। चलिए मैं इसको अब यहाँ पे ये मैंने जो लिखा वो स्टेटमेंट वाइज लिखा ना। अब मैं इसको अगर जो एक ही
रिजल्ट एज इन रिजल्ट फॉर्म लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ. सी व्हाट वी आर सेइंग दैट सेट ए एंड सेट बी है ना, दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन हैं. नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी. सॉरी, ये कुछ मैंने अलग लिख दिया. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू n. देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. ठीक है, दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे. दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे n स्क्वायर मिलेंगे. चलिए इसे हम एज एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से कि मेरे पास एक सेट A है जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 और सेट B है जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ एग्जैक्टली 2 3. सो टेल मी, A इंटरसेक्शन B में सिर्फ दो एलिमेंट्स हुए 2 3. सो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट इज A क्रॉस B? सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं. सो A क्रॉस B हमें मिलेगा 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3. This is exactly A cross B. And then what is B cross A? So B cross A है ना, सेट B और सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो अब कौन पहले आएगा? अब यहाँ पे B पहले आएगा. सो B का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और इस तरफ सेट A का फर्स्ट एलिमेंट है 1. देन 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3. ये समझ में आ गया आप लोग को? अब आप मुझे बताओ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में एग्जैक्टली कॉमन ऑर्डर्ड पेयर, सेम ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं? तो सेम ऑर्डर्ड पेयर है एक तो ये 2 2 जो यहाँ भी है यहाँ भी है. 1 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 2 है ना, ये रहा ये रहा. 3 3 है ना, ये रहा ये रहा. और कुछ और मिलना तो चाहिए हमें. फ़िलहाल तो मुझे 1 2 3 मिला है. और कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? सो A क्रॉस B में 3 2 6 1 2 3 4 5 6. B क्रॉस A सेम. सो 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3. हाँ 2 3 तो मैंने देखा ही नहीं. लो 2 3 पे मेरी नज़र ही नहीं गई. ये रहा ये रहा. तो कितने हुए? 4 हो गए. ठीक है. सो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों के अगर जो आप कॉमन एलिमेंट्स ले रहे हो, सो नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A is equals to 4, and that is in this case 2 square. That is in this case, even if in general we can say that it is number of A intersection B the whole square. So yes, ये एक रिज़ल्ट हो गया जो आपको याद रखना ही चाहिए कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A is equals to number of A intersection B the whole square. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई है. ओके चलिए. सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक रिलेशन. अब मैं इसको समझाने के लिए
एक अच्छा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी दिया है, विल टेक द सेम एग्जाम्पल राइट, बट इन सम डिफरेंट वे। ओके, एग्जाम्पल हम देखो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट है, लेट देयर इज सेट ए, जहाँ पर है मेरे पास ए बी सी राइट, एंड देयर इज अ सेट बी जो मैं ले रहा हूँ अंजन, बबलू, फिर चिराग, चले मेरा भी नाम ले लेता हूँ राज, फिर क्या लूँ, केयूर, डोंट वरी ये सारे मेरे फ्रेंड्स के नेम हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें ए और बी के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज़ ए और बी का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है, इस तरफ जो लेटर्स हैं सेट ए के, वो मुझे सेट बी के सभी लेटर्स के साथ एसोसिएट करना है ना। तो ये मैं एसोसिएट करने जा रहा हूँ, सी ध्यान देना। ए इस तरफ अंजन के साथ वेल, इस तरफ 3 एलिमेंट्स हैं, इस तरफ 5 एलिमेंट्स हैं, 3 5 जा 15, बहुत सारे होने वाले, डोंट वरी सारे नहीं लिखूंगा, कुछ ही लिखने वाला हूँ। सो ए अंजन, फिर ए बबलू, बी अंजन, बी कॉमा बबलू, मतलब बी को बबलू के साथ एसोसिएट किया, फिर सी को मैंने अंजन के साथ, सबके साथ एसोसिएट करना है ना, सो सी को मैंने अंजन के साथ एसोसिएट किया, सी को बबलू के साथ भी एसोसिएट कर रहा हूँ, सी को चिराग के साथ एसोसिएट किया। सो ये हम इसको सबके साथ एसोसिएट करने वाले हैं, और लास्ट में सी एसोसिएट होगा केयूर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ए क्रॉस बी में सारे एसोसिएशन कंसिडर कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ए क्रॉस बी में सारे जितने पॉसिबल एसोसिएशन हो सकते थे वो हमने यहाँ पे लिया। अब मैं एक रिलेशन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, वो रिलेशन है, लेट देयर इज अ रिलेशन R which is x comma y where x belongs to set A, y belongs to set B, and x is first letter of word y belongs to B। मतलब सेट B, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, A जो है सॉरी x जो है वो होगा सेट A में से, y होगा सेट B में से, लेकिन x क्या है, x है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड y। अच्छा, y कहाँ से लेना है आपको, सेट B में से लेना है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है यार। इस तरफ आपको ये देखना है कि ये A इस तरफ से किस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, वेरी बट ऑब्वियस अंजन का फर्स्ट लेटर है। B इस तरफ किस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, बबलू का फर्स्ट वर्ड है। C इस तरफ किस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, चिराग का फर्स्ट वर्ड है। अच्छा, A को मैं राज के साथ तो एसोसिएट कर नहीं सकता, फर्स्ट लेटर अलग अलग है। बी को मैं सेम वे में चिराग के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, राज के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, केयूर के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता हूँ। सी को मैं सिर्फ चिराग के साथ ही एसोसिएट करूँगा, इसको छोड़ के बाकी किसी के भी साथ एसोसिएट नहीं होगा। देन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन आर है, इस रिलेशन आर में मुझे एग्जैक्टली कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जो एसोसिएट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे मिल रहा है A कॉमा अंजन
बी कॉमा बबलू सी कॉमा चिराग। तो ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिलेशन आर है। अच्छा, और ऊपर जो मैंने लिखा ये मैंने रिलेशन को डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन हमने इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। मतलब वी कैन से दैट दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, whereas this is listing method, मतलब के रोस्टर फॉर्म। भाई यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बताई ना कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जब आप प्रॉपर्टी बताते हो तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाते हो, है ना। और जब आप उसे एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हो ना, तो वो यहाँ पे हो जाएगा रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। तो ये मैंने उसको लिस्टिंग मेथड में लिखा है या रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। अबोव इज सेट बिल्डर फॉर्म, below is listing method. So here A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के बारे ये रिलेशन R के बारे में आपको समझ में आ गया। अच्छा, और एक बात आपने ये ऑब्जर्व की, यहाँ पे जो रिलेशन R है इसमें जो एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं, ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली A क्रॉस B में तो हैं, है कि नहीं? अरे बिल्कुल है यार। यहाँ रिलेशन R के सारे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में है। तो इसका क्लियर मतलब यहाँ पे ये होता है कि रिलेशन R is always subset of A cross B, even if in some case it is equals to A cross B. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो आपको कोई रिलेशन की डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि रिलेशन आर इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको? रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होने वाला, चलो मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन आर लिया, यहाँ पे ये है रिलेशन R is equals to ordered pair A comma B such that A belongs to set A, B belongs to set B। ये तो बताना पड़ेगा ना कि A सेट A में से ले रहे हैं, B सेट B में से ले रहे हैं। अच्छा, और रिलेशन R है अपना A या तो B से बड़ा होगा या A या तो B से छोटा होगा या A B से बड़ा है। देखो ट्रिक खेल रहे हैं हम। A B से लेस है और A इज ग्रेटर देन B वेर सेट A में हम एलिमेंट ले रहे हैं 2 3 एंड सेट B में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 4। तो बताओ, जैसे कि मैं बात करूं 2, अब 2 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, राइट है। तो भाई यहाँ पे तो दोनों बातें आ गई ना। जो फर्स्ट एलिमेंट A है वो या तो B से लेस है अथवा तो फर्स्ट एलिमेंट A B से ग्रेटर है। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी, लेस और ग्रेटर, दोनों ही पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मुझे जो रिलेशन R मिलेगा वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से मिलेगा। ध्यान से देखना, जैसे 2 1 के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 4 के साथ एसोसिएट हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिकॉज 2 इज लेस देन 4। 3 को 1 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1। एंड 3 को 4 के साथ एसोसिएट किया जा सकता है बिकॉज 3 इज लेस देन 4। एंड दिस इज नथिंग बट A क्रॉस B। भाई ये जो हमने यहाँ पे ढूंढा, ये A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट रिलेशन R इज A क्रॉस B।
सो आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको ये बात बताई कि रिलेशन आर इज़ अ सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये समझ लिया है। अब हम इसकी, वैसे तो हमने डेफिनेशन कर ही ली है, कोई इसमें अलग से नहीं बताना है, बट अगर जो मान लीजिए मैं टेक्सुअल डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ूँ, सो टेक्सुअल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, रिलेशन आर from a non-empty set A, from non-empty sets A and B is subset or equals to A क्रॉस B। रिलेशन R हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? रिलेशन R इज अ सबसेट और इक्वल्स टू A क्रॉस B। सो इज इट डन? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, बस हो गया मेरे हिसाब से, तो आपको बस इतना ही समझना था। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर, या फिर चलिए वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं इस रिलेशन को वापस एक बार यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखना चाहूँगा। सो रिलेशन आर इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, where A belongs to set A, B belongs to set B। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके। सो A belongs to set A और B belongs to set B। तो यहाँ पे जो A होगा ना, A, क्योंकि आप एलिमेंट A सेट A में से ले रहे हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे करोगे कि भाई रिलेशन R इज फ्रॉम A टू B। ये एरो बताने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि आप जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में से ले रहे हो और इसीलिए सेट ए एरो के लेफ्ट साइड आएगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी में से ले रहे हो और इसीलिए सेकंड सेट जो बी है वो एरो के राइट साइड आएगा। सो हियर ए बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर सेट ए इज इसके लिए एक वर्ड है डोमेन। ठीक है, सेट ए इज डोमेन। फिर जो पूरे का पूरा सेट बी है ना, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। सेट बी इज कोडोमेन। क्या कहते हैं उसे आप? कोडोमेन। किसको? सेट बी को। ठीक है, ओके। एंड इसी में जो बी एलिमेंट है, तो उस बी एलिमेंट को हम कहेंगे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बी या सेट ऑफ एलिमेंट्स बी, दैट इज रेंज। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ऑल possible elements in set B is range। मतलब रेंज की डेफिनेशन ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि जो पॉसिबल जितने भी एलिमेंट्स बी आपको मिलेंगे उन सभी का आप कलेक्शन बनाओ,
वहाँ से आपको रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे ना कुछ डिफरेंस मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। कई लोग क्या कहते हैं पता है, कई लोग कहते हैं कि जो सेट बी है ना वही आपका रेंज है, लेकिन सेट बी हमेशा रेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेट बी हमेशा रेंज हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो आगे जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। फिलहाल आप डेफिनेटली इतना याद रखो कि पूरे का पूरा सेट बी जो है, पूरे का पूरा सेट बी ये हो गया कोडोमेन, पूरा सेट ए है वो हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, ओके। और जो रेंज है वो रेंज होगी जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स आप बी के ले रहे हो, बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल रही है, सॉरी ले नहीं रहे हो, मिल रही है, तो उसको उस कलेक्शन को आप कहोगे रेंज। ठीक है, ओके। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा चलो, अब मैं इसी से रिलेटेड और एक बात अब मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। टोटल कितने रिलेशन मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है? सो नंबर ऑफ मैक्स रिलेशन, number of maximum relation possibles are number of maximum relations possible are number of subsets of A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B के जितने सबसेट मिलेंगे उतने पॉसिबल रिलेशंस मिलेंगे, उतने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं यूं अगर जो आपको जनरलाइज वे में समझाने की कोशिश करूं, सो नंबर ऑफ रिलेशंस, आपको सवाल ये पूछा जाएगा, आपको 1 मार्क में ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। सो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल आर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैं मुझे ए क्रॉस बी जो मिल रहा है वो ये है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन है। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो हमें मिलेगा एम एन। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, किसी भी सेट के सबसेट्स आपको नंबर ऑफ सबसेट ढूंढने होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हो? ठीक है, फॉर्मूला आप ऐसा ही कुछ लगाते हो, यहाँ पे बताता हूँ बॉक्स में। लेट नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एन, देन कितने सबसेट्स मिलते हैं? सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। याद आ रहा है आप सबको? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने मिलते हैं? एम एन। सो एक्सक्यूज मी, सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर एम एन। ठीक है, 2 की पावर एम एन, ये होता है इसका आंसर। अच्छा, भी सबसेट जो मिलेंगे, अच्छा आपको ये तो पता है, याद आ ही गया होगा कि यार जब हम सबसेट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहले आता है नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, राइट, इंक्लूडिंग नल सेट इटसेल्फ। तो अगर जो मैं आपको ये पूछूं क्वेश्चन में, अरे पूछूंगा, पक्का पूछूंगा, मैं आपको ये पूछूं कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, यहाँ पे भी फ्रॉम ए टू बी वर्ड लगाना रह गया था। फ्रॉम ए
टू बी, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसका आंसर आएगा सी। ये जो टोटल रिलेशंस मुझे मिलेंगे 2 की पावर mn, इसमें एक होगा वो होगा एम्प्टी, है ना, बात हो चुकी है अपनी। तो ये वाला आप इसमें से निकाल दोगे। सो 2 की पावर mn, एक, सिर्फ एक रिलेशन आप निकालोगे, वो होगा एम्प्टी। नल सेट निकाल दिया। अब जितने भी रिलेशंस हमें मिलेंगे वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी होंगे। तो ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पूछूंगा आपको और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अभी तो नहीं, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर तो गूगल मीट में दोगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके एक्सरसाइज मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 एक बार आप देख लो। एग्जाम्पल 7 है, लेट देयर इज अ सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट ए में मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 and the relation R is from A to A, ठीक है। So what is relation R exactly? So relation R exactly is x comma y, whereas y is equals to x plus 1, ठीक है। रिलेशन आर क्या होगा, x कॉमा वाई, whereas y is equals to x plus 1 एंड, अब आप बताओ कि इस रिलेशन को, अच्छा एक और चीज़ है जो यहाँ पे मिस हो रही है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ए, क्योंकि ये रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो रहा है, मतलब एरो के लेफ्ट साइड जो है वही एरो के राइट साइड है, ठीक है। सो इसीलिए x भी सेट ए में से ले रहे हो, y भी सेट ए में से ले रहे हो। डू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। सो x सेट ए में से ले रहे हो, y भी हम सेट ए में से ले रहे हैं, है ना। सो आप मुझे बताओ कि रिलेशन R में मैं क्या लूँ, सॉरी रिलेशन R मुझे क्या मिलेगा। तो देखो x मेरा लाइक अगर जो 1 है, सो y क्या होगा, 1 प्लस 1 भाई x, आप यहाँ पे x बराबर 1 पुट करोगे तो y मिलेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अच्छा 2 सेट ए में है, हाँ है, बिल्कुल है। सो यहाँ पे 1 कॉमा 2 आ रहा है। फिर अगर जो मैं x बराबर 2 ले रहा हूँ देन आई विल गेट 2 प्लस 1 3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, 2 कॉमा 3। फिर अगर जो मैं x बराबर 3 पुट करूँगा देन 3 प्लस 1 4, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, 3 कॉमा 4। फिर अगर जो मैं x बराबर 4 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 1 5। देन अगर जो मैं x की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ, सो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 5 कॉमा 6। 5 रखने पे 5 प्लस 1 6 रखता हूँ, बाई चांस मैं x बराबर 6 रखता हूँ, देन आई विल गेट 6 प्लस 1 7। अच्छा 7 सेट ए में है, नहीं है, 7 सेट ए में नहीं है। तो अगर जो 7 सेट ए में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 6, तो x की वैल्यू 6 ले ही नहीं सकते। सो दिस इज इनफ, लाइक इतना ही आपको मिलेगा, ये हो गया आपका रिलेशन। अच्छा इसमें ये जो हमें दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। तो आप लोग को समझ में आ गया सबको, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब इस रिलेशन में मुझे डोमेन क्या मिल रहा है और रेंज क्या मिल रहा है और कोडोमेन क्या है। सो हियर डोमेन पे ध्यान देना आप लोग। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा डोमेन में जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 लो।
सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, नहीं 6 नहीं एसोसिएट हुआ, ठीक है। सो डोमेन इज 1 2 3 4 5। ओके, व्हाट इज रेंज? तो इस क्वेश्चन में मुझे रेंज मिल रहा है, ध्यान से देखना, 2 3 4 5 6, रेंज में मुझे मिल रहा है 2 3 4 5 6। एंड व्हाट इज कोडोमेन? सो कोडोमेन इज सेट ए, एरो के राइट साइड जो होगा वो कोडोमेन। सो 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको ये समझ में आया कि रेंज मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो एरो के राइट साइड है वही अपना रेंज है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली से, राइट। अच्छा, तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए और पक्का आना चाहिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्रॉस क्वेश्चन हो उसका स्पेस दिया हुआ है आपको। क्या मैंने आपको ये भी तो कहा ना कि डोमेन में आप ये कह सकते हो कि सेट ए इज़ डोमेन। तो सुनो, एग्जैक्टली सेट ए पूरे का पूरा डोमेन हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलते हैं उन सभी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे वहाँ फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन में जाएगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा रेंज में जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिलेशन, राइट है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एलिमेंट दैट इज रेंज। तो ये एक डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 2.2 है, वो सिर्फ फिर से मैं आप ही के लिए छोड़ूंगा, हम और आप मिलके इसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे एक आध कोई क्वेश्चंस कर लेंगे हम ओल्ड टेक्स्ट बुक के, ठीक है। और ओल्ड टेक्स्ट बुक के सम्स हमारे पास होंगे वैसे तो इतने नहीं हैं, बट कोई गल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। ओल्ड टेक्स्ट बुक के सम्स एक्चुअली मिल ही सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन से वो करते हैं। रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। देन व्हाट इज list down all elements of relation R. What is domain and what is range? तो see here x belongs to n, इसका मतलब हुआ कि x हमें नेचुरल नंबर सेट में से लेना है जहाँ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। एंड सेम वे में y हमें नेचुरल नंबर सेट में से लेना है, सो y बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, नाउ लिसन, हियर y इज इक्वल्स टू 8 माइनस x, है ना। सो अगर जो मैं x बराबर 1 लेऊँगा तो y की वैल्यू मिलेगी 7। समझ में आ रहा है आप सबको क्या करना है। सिमिलरली x बराबर 2 लोगे तो y 6 मिलेगा, x बराबर 3 लेंगे y 5 मिलेगा, x बराबर 4 y 4, x बराबर 5 y 3, x बराबर 6 y 2, x बराबर 7 y 1, x बराबर 8 देन y 0। इसलिए x बराबर 8 आप नहीं ले सकते क्योंकि y 0 मिलेगा, 0 यहाँ पे है नहीं, 0 n में आता नहीं है। सो हमें जो रिलेशन R यहाँ पे मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से 1,7 2,6 3,5
4,4, 5,3, 6,2, 7,1, दैट्स इट। तो ये हो गया, इसमें हमने रिलेशन आर को लिस्टिंग मेथड में लिखा है। अच्छा, और इसका डोमेन, तो इसका डोमेन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आई गेस वी हैव द सेम रेंज। वही डोमेन है, वही रेंज है। तो ये बात आपको मेरी अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, सो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हो गया जो आपके दिमाग में क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, बस तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 मिल के करेंगे, आप और हम दोनों मिलके करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको मुझे उसका जवाब देना है। प्रिपेयर्ड होके आइएगा, अच्छे से एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आप और मैं दोनों पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे, तो इंटरएक्टिव सेक्शन गूगल मीट जो हमारा है वो और लाइव होगा एंड इट विल बी फन, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने रिलेशन के बेसिक, रिलेशन का पूरा आइडिया जो था वो समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, सेम टॉपिक रिलेशन 12th में भी आता है, बट वो इसका थोड़ा हायर वर्जन है। इसके बाद हमें एनसीईआरटी में 11th में तो जस्ट इसके बाद फंक्शन ही आ जाएगा, और फंक्शन में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में हम डोमेन रेंज के अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। कुल मिलाकर डोमेन रेंज फंक्शन में फिर से आएगा, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि डोमेन रेंज वहीं पे मेन है। मतलब फंक्शन में जो आप पढ़ोगे वही डोमेन रेंज ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ओके, सो ये हो गई अपनी आज की रिलेशंस टॉपिक का पूरा हमने आज जो भी रिलेशन टॉपिक लिया उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन, लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखते हो, दैट्स इट। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आपको रिलेशन क्या दिया गया है। सो कल एक्सरसाइज 2.2 हमें गूगल मीट सेशन में पूरी कंप्लीट करनी है, एंड हमें ये करना है कि उसके साथ हम कुछ और 1-2 क्वेश्चंस भी कर पाएँ, ठीक है। सो यस, कल मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स गूगल मीट सेशन में। सो आई होप कि आपने आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलिए, बाय, मिलते हैं कल।